रहमानिर्रहीम। आज मैं कुरान के साइंसी इंकशाफ़ात के हवाले से कुछ ये बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि साइंस की तहक़ीक़ात, तजर्बात और इसके आने वाले नज़रियात हमारी इत्मीनान की कैफ़ियत में इजाफ़ा कर जाते हैं। एक है ईमान हमारा इस बात पर कि कुरान सच्चा कलाम है और अल्लाह का कलाम है। ये तो हमारा किसी चीज़ का मोहताज नहीं, हमें किसी तजर्बे, थ्योरी, नज़रिए के बग़ैर ही कामिल ईमान और अल्लाह के फ़ज़ल से कामिल यकीन है कि हमारा कुरान सच्चा है और अल्लाह का कलाम है। एक होती है इत्मीनान, कैफ़ियत इत्मीनान, जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा लियत्मइन्न क़ल्बी। तो साइंस के बाज़ नज़रियात और बाज़ थ्योरीज़ और इसके बाज़ तहक़ीक़ात वो हमारी कैफ़ियत इत्मीनान में इजाफ़ा करती हैं। मैं भी पढ़ता हूँ तो मेरा भी कैफ़ियत इत्मीनान बढ़ती है। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त, अहबाब और नाज़रीन और सामीन के साथ भी इसको शरीक करूँ। पहली बात कि ये मैं कहना चाहता हूँ, कुरान सच्चा कलाम है। हमें इसके लिए किसी साइंस के तजर्बे, थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ, हमारा अटल ईमान और यकीन है कि कुरान सच्चा है। लेकिन आने वाली थ्योरीज़ बाद दफ़ा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कैफ़ियत इत्मीनान बढ़ा जाती हैं। तो उस पर मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ जो हमारे 23वें पारे से मुतल्लिक़ा है इसके ऊपर कि कुरान सच्चा कलाम है, ला रैब फ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, साइंस ज़मीन से आसमान पे पहुंच जाए, जो हो जाए, हमारा कुरान सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे सारी साइंस कुरान से टकरा जाए फिर भी कुरान सच्चा है। कुरान एक तरफ अकेला हो और दूसरी तरफ पूरी साइंस और सारी थ्योरीज़ और तजर्बात हों, फिर भी कुरान सच्चा है। और अगर सारी थ्योरीज़, सारे नज़रियात कुरान के मुवाफ़िक हो जाएँ तो भी कुरान सच्चा है। तो एक वाक़या मैं इसमें आपको अर्ज़ करता हूँ यहाँ इस आयत के हवाले से। ये 23वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, यानी यह कुरान कह रहा है कि वश्शम्सु तजरी, सूरज चल रहा है। अब यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 15वीं सदी ईस्वी में पोलैंड के एक साइंसदान थे, निकोलस के नाम से मशहूर थे। वो 1543 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने ये ऐलान किया और ये थ्योरी पेश की, सन इज़ द स्टेशनरी वाइल द अर्थ रोटेट्स, कि सूरज साकिन है और ज़मीन घूम रही है। वाज़ेह बात है कि ये तो नज़रिया बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ था कि कुरान कह रहा है अश-शम्सु तजरी, कि सूरज ट्रैवलिंग कर रहा है, और उनकी थ्योरी कह रही है सन इज़ द स्टेशनरी, सूरज साकिन है। तो कुरान से टकरा गया। और उस वक्त जो उसने किताब लिखी थी इस नज़रिए पर कि सूरज साकिन है, वो बहुत कसरत से बिकी और चली, जैसा कि लिखा हुआ है किताबों में। और मुसलमानों में लोगों ने शुकूक व शुबहात उस वक्त पैदा करना चाहे, और मुसलमानों में ये बातें उड़ाई इस्तिराब की कि तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है। और यहाँ साइंसी तहकीक तो उसको कहते हैं ना, जो आँखों से तजर्बे, एक्सपेरिमेंट से साबित हो जाए। यहाँ तो ये साबित हो रहा है कि बिल्कुल सूरज साकिन है। जो पुख्ता ईमान वाले थे वो उस वक्त भी डटे रहे कि भला जो हो जाए है कुरान ही सच्चा। खैर, नज़रियात, व्यूज़ तो बदलते रहते हैं और जो हकीकत होती है वो तो नहीं बदला करती। कुरान हकीकत है और वो थ्योरी एक व्यू था जो आखिर वक्त बदलने के साथ साथ बाद में जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ईजाद हुआ तो ये नज़रिया बिल्कुल बदल गया। और फिर 18वीं सदी ईस्वी में तो विलियम हर्शल एक साइंसदान गुजरा है, उसने एक नया नज़रिया पेश किया। उसने कहा द सन इज़ ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस, क्या मतलब सूरज खला में सफ़र कर रहा है, चल रहा है। तो फिर उनका पिछला नज़रिया ख़त्म हो गया और नया नज़रिया वजूद में आया जो आज तक वही चल रहा है कि सन ट्रैवलिंग करता है। और कुरान आज से 1500 साल पहले कह चुका था कि सूरज, सन ये ट्रैवलिंग करता है और चलता है। ये एक मैंने आपको बात बयान की है कि जिससे मैं आपको कहना चाहता था कि हमारा कलाम सच्चा है, हमारा इस पे अटल यकीन है और ईमान है, चाहे जो हो जाए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह आलिमुल गैब है, आने वाले हालात को भी जानता है। जो कुछ क़यामत तक साइंसी तहक़ीक़ात होंगी सब अल्लाह के इल्म में हैं और अल्लाह के इल्म से वो बाहर नहीं हैं। तो हम भी यही कहते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। 2 आयतें मैं और पेश करता हूँ इसी 23वें पारे की, कि जो साइंसी तहक़ीक़ात हैं, नई ईजादात हैं, जो मुसलमानों की कैफ़ियत इत्मीनान बढ़ा जाती हैं कि वाकई ये हमारे अल्लाह का कलाम है।
पहली यह है कि कुरान कहता है 23वां पारा, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े जोड़े पैदा किए, हर चीज़ के, इस पैदावार के भी जो ज़मीन उगाती है, ख़ुद इन इंसानों के भी जोड़े पैदा किए और उन चीज़ों के भी जोड़े पैदा किए जिन्हें ये लोग अभी जानते नहीं हैं। ये सहाबा के ज़माने में आयत उतर रही है। तो यहाँ कुरान क्या कह रहा है कि हर चीज़ के जोड़े पैदा किए हैं। तो दूसरा हम देखते हैं सूरत ज़ारियात आयत नंबर 49, अल्लाह ताला फरमाता है वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन मिन कुल्लि शैइन, हमने हर चीज़ के जोड़े जोड़े पैदा किए। किस लिए? क्या अजब कलाम है, का जोड़े पैदा किए लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। उस वक्त शायद ये बात ऐसी नहीं दिलों में खटकती होगी जो आज हमें खटकती है। खटकना का माना यानी अपील करती है और जाके अंदर जाके लगती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ताकि तुम नसीहत हासिल करो, यानी ये देखो कि मैं जो हर चीज़ के जोड़े जोड़े पैदा कर रहा हूँ, इससे तुम्हें नसीहत हासिल करना चाहिए कि मेरा रब क्या कुछ बता रहा है। अब देखो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हर चीज़ के जोड़े। कदीम ज़माने के इंसानों का ये ख्याल और ये तहकीक थी कि जोड़े सिर्फ़ इंसानों और हैवानों में होते हैं, मर्द औरत, और हैवानों में मुज़क्कर मुअन्नस। बाद में रफ्ता रफ्ता साइंसदानों ने तावील तहकीक की, तो साइंसदानों की आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तहकीकात, तो रफ्ता रफ्ता साइंसदानों की तवील तहकीक और लंबी चौड़ी मेहनत के बाद साइंस ने यह साबित किया कि जोड़ा जोड़ा होना ये सिर्फ़ इंसानों और हैवानों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये नबातात यानी पौधों में, जमादात और तकरीबन हर चीज़ में उन्होंने कहा ये जोड़ा जोड़ा होना पाया जाता है। मसलन जब उनकी नई इजादात हुई, जैसे बिजली है हमारी, तो ये आई तो इसमें मुस्बत और मनफी ईजाद हुआ, ये जोड़ा हो गया। एटम ईजाद हुआ, जो आइटम सबसे कम छोटा होता है, उसमें भी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन वो मनफी होता है और प्रोटॉन वो मुस्बत होता है। तो साइंस जो बात इतनी लंबी तहकीक के बाद बता रही है कि हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा है, इसी को मेरा रब पहले कह चुका है मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, कि हमने हर चीज़ का जोड़ा पैदा कर दिया है। यकीनन ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह पहले ही जानता था कि ये हर चीज़ के जोड़े हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मैंने नबातात के जोड़े पैदा किए, मिम्मा तुंबित नबात, नबातात के जोड़े पैदा किए, मिन अनफुसिहिम, इंसानों के जोड़े पैदा किए, व मिम्मा ला यअलमून, जिनको ये अभी लोग जब कुरान उतर है जानते भी नहीं है, मैंने उनके भी जोड़े जोड़े बनाए हैं। जब बाद में तहकीकात हुई तो जैसे आइटम वगैरह इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इस तरह की दूसरी चीज़ों में जोड़े जोड़े निकल आए। बेशक ये अल्लाह है जो पहले से बता रहा है कि ऐसा होगा और ऐसे हर चीज़ के जोड़े जोड़े तुम्हें भी नज़र आएंगे जो तुम्हें अभी मालूम नहीं है। ये अल्लाह ही कह सकता है और कौन ऐसे दावे कर सकता है। आखिरी आयत 23वें पारे की ही है सूरत ज़ुमर में। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों में पैदा करता है, एक मरहले के बाद दूसरे मरहले की तरफ मुंतकिल करके। यानी पहला मरहला नुत्फ़ा है, फिर खून होता है, फिर लोथड़ा होता है, फिर हड्डियाँ हैं, ऐसे मराहिल हैं। एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ अल्लाह तुम्हें माँओं के पेटों में पैदा करता है, फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों में। यहाँ कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला बच्चे को पेट के अंदर 3 अंधेरों में यानी 3 पर्दों में पैदा करता है। बच्चे की परवरिश 3 पर्दों में हो रही थी। आप हैरान होंगे, मैं भी हैरान होता हूँ। ये कुरान हमें उस वक्त बता रहा है, आप देखें ना, आज से 1500 साल पहले चले जाएँ, मदीना पाक की गलियों में चले जाएँ, बिल्कुल सादा माहौल है और मौजूदा जो आलात ईजाद हो चुके हैं इनका कोई दूर तक तस्वर भी नहीं है। और मेरे पाक पैगंबर उस वक्त में मदीना की पाक गलियों में बैठकर, मदीना की मस्जिद में बैठकर फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमाता है कि बच्चा माँ के पेट में 3 पर्दों में पैदा हो, 3 पर्दों के अंदर वो पैदा हो रहा होता है। आज जब मौजूदा साइंस आई और तहकीकात हुई, बाल की खाल उतर गई, सब कुछ अंदर बाहर से उन्होंने सारे तज्ज़िये कर लिए, उसके बाद जो साइंसी तहकीक अब सामने आई है वो भी बिल्कुल यही कहती है जो हमारे अल्लाह ने अपने पाक नबी पर कुरान उतार कर बताया था कि बच्चा जहाँ परवरिश पा रहा होता है वहाँ 3 पर्दों में होता है। मसलन हमारी जो साइंस है वो हमें बताती है कि जो बच्चा माँ के पेट में अंदर परवरिश पा रहा है, अगर तो हम ना माँ के पेट से, ये ऊपर पेट को हम पहला पर्दा शुमार कर लेते हैं, अगर हम माँ के पेट से बच्चे तक जो मेजर और बुनियादी पर्दे हैं
उनको शुमार करें तो वो 3 बनते हैं। मसलन पहला पर्दा पेट, जिसको मेडिकल में एब्डोमेन कहा जाता है, और दूसरा पर्दा यूट्रस का, जिसको बच्चेदानी कहा जाता है, रहम कहा जाता है, और तीसरा पर्दा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स का, ये वो बुनियादी झिल्ली होती है जिसमें बच्चा लिपटा हुआ होता है। तो अगर हम ये मेजर बुनियादी यानी पर्दे देखें तो ये 3 बनते हैं। और अगर हम यूट्रस यानी बच्चेदानी को, जिसके अंदर बच्चा परवरिश पा रहा होता है और मरहला वार आगे मुंतकिल हो रहा होता है अपनी पैदाइश की तकमील की तरफ, अगर हम यूट्रस से छोटे जो झेली पर्दे हैं उनको शुमार करना शुरू करें और यूट्रस को पहला पर्दा शुमार करें तो भी ये पर्दे 3 बनते हैं। कैसा अजब अल्लाह का कलाम है। मसलन पहला पर्दा होगा यूट्रस, वो बच्चेदानी जिसमें बच्चा होता है, वो बड़ा वाला पर्दा यूट्रस। दूसरा होगा कोरियन और तीसरा होगा एमनियन। ये 3 पर्दे हैं जिनके अंदर बच्चा परवरिश पा रहा होता है। ये मैं हैरान होता हूँ अल्लाह ताला के इस कलाम पर और अल्लाह ताला के कलाम, इस कुरान के कलाम इलाही होने पर। हमारा ईमान पहले भी मजबूत था और आज भी इसी पे पुख्ता है। अल्लाह का कलाम है, हक़ है और सच है। लेकिन इस तरह की बातों से कैफियत इत्मीनान में इजाफ़ा हो जाता है। तो मैंने कहा आप हज़रात के साथ भी शेयर कर दूँ। इसी के साथ अब ये समझ लें, जब ये सारी बातें आज वही साबित हो रही हैं जो कुरान कह रहा है और कुरान का हर्फ सच साबित हो रहा है, तो यकीनन फिर लोगों को, यानी लोगों से मुराद जो गैर मुस्लिम हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जब ये सारा कुछ सच है और साइंस इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं साबित कर सकी, तो कुरान जो दूसरा कहता है कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है, मैदान महशर है, पुल सिरात है, जन्नत जहन्नम है, नेक कामयाब होंगे, मुसलमान पार लगेंगे, गुनाहगार नाकाम होंगे, काफिर बर्बाद होंगे, यकीनन वो भी 100% सच है। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।